Hi everyone, welcome back to our channel Scholar Aarti. This is video for English medium student on the unit of 1 structure power of Mughal Empire, Mansabdari and Jagidari system. So बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि इस टॉपिक पर एक इंग्लिश मीडियम में वीडियो प्रोवाइड की दी जाए, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए। सो विदाउट फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो इस टॉपिक में हम कवर करेंगे कि पावर स्ट्रक्चर और मुग़ल एम्पायर में ये जो दो सिस्टम थे मनसबदारी एंड जागीरदारी, इन्होंने किस टाइप से इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मुग़ल एम्पायर की पावर स्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को एक सिस्टमेटिक वे में इम्प्रूव और उसको कंडक्ट कराने में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो मनसबदारी जागीरदारी इज़ द टू ऑफ द most important pillar and most important component of administration in Mughal Empire, because Mansabdari and Jagidari both playing a vital role in the empire military revenue management, because they have to be conduct a military revenue, because Mansabdari टाइप की दो टाइप की एक सिस्टम था जो एक एडमिनिस्ट्रेशन पावर को भी कंडक्ट कराता है, साथ ही साथ इसको मिलिट्री को मैनेज भी करना था। एक तरह से मिलिट्री वाला भी एक ऐसा डिपार्टमेंट था और एक ऐसा सिस्टम था जो मिलिट्री को भी कंडक्ट कराता था, साथ ही सारे एडमिनिस्ट्रेशन पावर को भी कंडक्ट कराता था, इसलिए दो टाइप का था। लेकिन जागीरदारी की बात करें तो जागीरदारी सिस्टम में हम देखते हैं कि बहुत सारे साम्राज्य जो होते थे या फिर एम्पायर होते थे, उसके अधीन बहुत सारी छोटी छोटी भूमि जागीर आई थी। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि बहुत सारी जागीर आती थी जिसे जागीर कहते थे। और जागीर जो होती थी वो शासक जो एम्परर होता था, वो कोई भी व्यक्ति जो होता है योग्य होता था या फिर जो होता था कि उसको रिक्रूट किया जा सकता है इसके लिए, ताकि वो एक निश्चित मात्रा में एक मैक्सिमम अमाउंट में वो उस अमाउंट को रेवेन्यू कलेक्ट करके जो सेंटर है उसमें, सेंटर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें दे सके, ताकि केंद्र जो है यानी सेंटर जो है उसको रेवेन्यू प्राप्त हो सके या फिर रेवेन्यू मिल सके, इसलिए इसको किया था। और दोनों में एक मेन बेसिकली जो इम्पोर्टेंट सिमिलर थिंग्स है कि दोनों ही जो है वो नॉन हायरार्किकल है। इनकी नियुक्ति, इनका रिक्रूटमेंट, इनका वेतन वगैरह सब चीज़ जो होता है, वेजेस वगैरह, वो सब वो जो सब होता है वो सब मुग़ल एम्परर के द्वारा होता है, मुग़ल एम्पायर सब कंडक्ट कराता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति अयोग्य होता है, अगर लगता है कि वो रिक्रूट के लिए योग्य नहीं है, तो उसको हटा दिया जाता है और उसको रखा नहीं जाता, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन पावर को सही से कंडक्ट नहीं कराता, साथ ही साथ ये पावर को सही तरह से संचालित भी नहीं करा, जिससे साम्राज्य या फिर एम्परर है वो मजबूत नहीं हो सकता, ना ही एम्परर में सब चीज़ संचालित हो सकती है अच्छे सही से। इसीलिए ये दो व्यवस्था मुग़ल एम्पायर की इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मुग़ल एम्पायर के प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन पावर को अच्छे से कंडक्ट कराने में। मनसबदार की व्यवस्था की बात करें तो मनसब एक अरेबियन वर्ड है, दैट इज़ ट्रांसलेट ऑफ रैंक। मनसब में अलग अलग रैंक होते हैं, ठीक है। और मनसबदार में मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी, दो पद बहुत महत्वपूर्ण है, ज़ात सवार। मनसबदार में ज़ात और सवार के पद काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ज़ात जो होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, इंपॉर्टेंट होता है। सवार की संख्या ज़ात की संख्या से ज़्यादा हो सकती है लेकिन बराबर हो सकती है। ज़ात जो होता है वो ज़्यादा ही होती है, सवार की संख्या कम होती है। लेकिन जहांगीर के एम्परर के टाइम देखेंगे, ड्यू टू द जहांगीर रेन, तो हम वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे सवार इंडिकेट करता है घुड़सवार। यू नो दैट घुड़सवार का मीनिंग यानी घुड़सवार को इंडिकेट कर रहा है, ताकि वो सवार के अनुसार करे, यानी कि मिलिट्री पावर भी रहे, साथ ही वो घुड़सवार को, इसलिए ये पद होता है, ठीक है। सो मनसबदारी बेसिकली इसी पर था कि मनसबदारी क्या है। और मनसबदारी में इंडिविजुअल जो पर्सन होता था सिस्टम में, जिसको मनसबदार कहते थे, जिसको एम्परर चुनता था योग्यता के आधार पर या फिर उसकी एबिलिटी के आधार पर, या ऑन द बेसिस ऑफ द एबिलिटी ऑफ द पर्सन, ओके। सो इट इज़ कॉल्ड मनसबदारी। एंड मनसबदारी जो सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन जो सिस्टम है, उसको मुग़ल एम्पायर ने मंगोलों की दशमलव प्रणाली, एक दशमलव सिस्टमेटिक था, जैसा डेसिमल सिस्टम भी बोलते हैं, उससे लिया था। इसे मिलती जुलती थी, इसलिए इसको मनसबदारी बोल जाएगा। इसके फंक्शन की बात करें तो मनसबदारी जो सिस्टम है वो अलग अलग तरह से कार्य करता है। जैसे कि इसका ये दो तरह के कार्य करते हैं। एक तो मैंने पहले बताया था कि ये पहला सब चीज़ें कंडक्ट भी कराता है, एक मिलिट्री भी है, साथ ही उसको मिलिट्री भी कंडक्ट कराना है, साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन मुग़ल एम्पायर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी कंडक्ट कराना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें रैंक जो होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मनसबदार वर मिलिट्री कमांडर ऑफिस अपॉइंटेड बाय एम्परर। ईच मनसब हैड अ न्यूमेरिकल रैंक विच शोड हाउ मैनी सोल्जर वर एक्सपेक्टेड फ्रॉम ऑफ द ऑफिस। यानी कि मनसबदार में जो मनसबदार होते हैं, मनसबदार जो होते हैं, अधिकारी जो होते हैं, या फिर पूरा पर्सन जो होता है, जो मनसबदार होता है, जिससे एम्परर चुनता है, रिक्रूट करता है,
वो अपने हिसाब से वो सैनिक जो होते हैं उनको लेता है और एक बनाता है कि हाँ ये मेरी सैनिक हो, लेकिन जिसकी वजह से क्या होगा अलग अलग बनाते हैं, जिसकी वजह से वो कभी ज़्यादा ले लेते तो कभी कम लेते, वो अपने हिसाब से करते हैं। ठीक है। डुअल रोल ऑफ मनसबदार, जैसे मैंने बता दी 2 तरह के, एक मिलिट्री भी काम करते हैं, साथ ही साथ इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि सिविल वर्क भी करो और मिलिट्री वर्क भी करे, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन पावर अच्छे से चले और एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर जो है वो सिस्टमेटिक वे में कंडक्ट हो। ही वॉज expected to be सब proficient in administrative duties while maintaining a detachment of soldier for royal service. ओके, सो डुअल रोल ऑफ मनसबदार, तो दिस इज हेल्प। और इस हेल्प से मनसबदारी वैसा जो डुअल रोल करते हैं, जिसकी हेल्प से क्या हुआ, मुगल एम्पर जो होते हैं वो फ्री हो गए इन द सेंस, यानी कि उनको उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना पड़ा जहाँ पर देना चाहिए था, यानी कि वहाँ पर जैसे कि ज़्यादा उनके उलझन नहीं रहना पड़ा, उन्हें कहीं और ध्यान दे पाए, जिससे साम्राज्य को या फिर एम्पर है उसको और पावरफुल और एक्सपेंड करने में ध्यान में, जिसे क्या साम्राज्य भी यानी जो एम्पर था वो भी मजबूत रहेगा और जो भी प्रशासन का कार्य एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर है वो भी सही से संचालित होगा। और मनसबदारी व्यवस्था यानी इस सिस्टम के अंदर जो भी ऊंचे ऊंचे पद होते थे वो समाज के हर वर्ग, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, सबके लिए खुले हुए थे, इसलिए यहाँ पे प्रमोशन भी होते थे तो सबके लिए होते थे। अकबर इनोवेशन था, अकबर ने क्या किया था, ये मनसबदारी व्यवस्था को बनाए रखा, क्योंकि मनसबदारी व्यवस्था एक टाइप से जैसे दिल्ली सल्तनत में एकता व्यवस्था थी, एकता सिस्टम था, वैसे ही मुगलों में मनसबदारी व्यवस्था, इस प्रकार ये अनूठी विशेषता हो गई थी। अकबर ने इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, ताकि जितने भी सिविल वर्क हैं वो सबसे सही तरह से संचालित हो, सही तरह से कार्य हो, उसमें कोई भी कठिनाई या फिर रुकावट ना आए, इसलिए उन्होंने क्या किया था, और रोज़ रोज़ उनको प्रैक्टिस कर सके उन लोग, ताकि उनमें अनियमितता इरेगुलरिटी ना आ पाए, इसलिए उन्होंने एक दागे मोहाली एक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बिल्ड किया, जो दागे मोहाली विभाग से नाम से जाना जाता था। एक दागे मोहाली में क्या था, 2 तरह के दाग लगाए जाते थे घोड़ों पर, जो भी हॉर्स होते 2 तरह के दाग लगाया जाता था, पहला मनसबदार का दाग, दूसरा शाही दाग, तो ये तरह के कार्य करे जिसने इनोवेशन किया। और ऐसे ही जहांगीर ने भी परिवर्तन किया, जहांगीर ने एक अस्पा, 2 अस्पा, सिंह अस्पा करे, एक अस्पा में जितने जात की संख्या होती है उसके उतने हिसाब सवार, और जितने 2 अस्पा में उसके दुगने सवार जात के आधार, और एक सिंह अस्पा में जात की संख्या के आधार पर 3 गुने घोड़े रखते थे, क्योंकि जहांगीर ने अधिक सेना पर अधिक बल देते हुए अधिक घोड़ों पर बल दिया, इसलिए उन्हें घोड़ों की जो संख्या उसको बढ़ा दिया, जो काफ़ी हद तक उनके हिसाब से सही हुआ, सही पावर जो था वो पावरफुल सही रहा। थर्ड जो था वो आता है शाहजहाँ ने भी अपने शासनकाल के दौरान, यानी कि अपने जो ड्यू टू हिस्ट्री, उन्होंने भी इसमें चेंजेस किए, उन्होंने जो मेन पावर जो वसूलना था, जैसे लेना होता है ना रेवेन्यू, वो लिया, जिससे क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन पावर स्ट्रक्चर बढ़ा, और जिसे औरंगजेब ने भी एक्सेप्ट किया और उसने भी अपने रेन में उसको यूज़ किया, जिसके वजह से मनसबदारी जो सिस्टम था वो स्टार्ट टू बी एंड चलता रहा, जो इस एडमिनिस्ट्रेशन पावर को सिस्टमेटिक वे में ले जाने में सफल रहा, सक्सेसफुल रहा। व्हाट इज जागीरदार सिस्टम? जब हम मनसबदारी व्यवस्था क्लियर हुई, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है वो जागीरदारी सिस्टम पे है। सो जागीरदारी सिस्टम की बात करें तो अंडर दिस प्रैक्टिस जागीर वर प्रोवाइड टू द चीफ्टेंस बाय नॉट गिविंग देम कैश सैलरी, कैश नहीं मिलता था, क्योंकि इसमें क्या होता था, साम्राज्य के अधीन आने वाली छोटी से लेकर बड़ी जो जागीर होती थी, जागीर यानी भूमि के टुकड़े जो होते थे, वो उनको दे दी जाती शासक के द्वारा निर्धारित करिए कि इस जागीर से जितने भी कृषक हैं उनसे सीधा संबंध बना के आप उन्हें लगान कर वसूलो, ताकि एक निश्चित मात्रा में केंद्र यानी जो सेंटर जो एम्पर है उसको एक निश्चित मात्रा में राजस्व या रेवेन्यू मिल सके, ताकि वो साम्राज्य जो है उसका केंद्रीय राजस्व कुछ बढ़ा रहे, ताकि साम्राज्य में अस्त व्यस्त ना हो, इसलिए उन्होंने ये किया, वरना क्या होगा ऐसा। और जिससे वो खड़े होते तो उनसे राजस्व वसूलते थे, तो आधा राजस्व वेतन के रूप में अपने पास रहते, आधा वो केंद्र में जमा कराते, जैसे क्या होता है उनको कैश सैलरी नहीं मिलती, लेकिन वहीं से वो अपना सैलरी जो वेजेस होते हैं वो ले देते। दे शुड अरेंज फॉर दिस जागीर एंड मेक मनी, द राइट टू कवर वॉज गिवन, तो वहीं से वो अपना अरेंज करते थे, जागीर से ही वो अरेंज करते थे, उसी से अपने मनी को मेक करते थे। द राइट टू कवर वॉज गिवन, इट वॉज अ फ्यूडल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, और ये इस टाइप से इसलिए सामंतवादी फ्यूडलिज्म से मिलता जुलता था, ठीक है, उसमें भी सामंत होते थे, उसमें बड़े बड़े सामंतवाद होते थे, वो अपने नियंत्रण में भूमि रहते थे, और इसी जागीर रहते थे, जागीरदार होते थे, और जागीरों से संबंध बनाकर जागीर आते थे, जागीर में जितने भी कृषक होते सीधा संबंध लगान कर पूछते, आधा वो अपने वेतन के रूप में रख लेते और आधा वो केंद्र में ताकि राजस्व भी मिल जाए और उनको वेतन में प्राप्त हो, इसलिए इसको इंडिकेट किया है, सीधा कंट्रास्ट करके देखा है कि फ्यूडलिज्म में सिमिलैरिटी बना दी कि हाँ ये फ्यूडल सिस्टम लाइक है।
The Jagirdari system was a form of land tenancy developed during the Muslim rule in India until 13th century. 13th century के दौरान ये feudal system चला था, in which the collection of revenue of one property and the power to rule it was given to an officer of the state. The main feature of the Jagirdari system are that the collection of the Jagir may be conditional or unconditional. The taxes collected by the Jagir are used to pay the salary, etc. The Jagirdari system was a land tenancy and feudal system which was introduced in India under Delhi Sultanate at the beginning of 13th century. Okay, so यही मैंने आपको अंडरस्टैंड करा और ये सब मैंने आपसे एक्सप्लेन किया. सो यही जागीरदारी सिस्टम है. फंक्शन ऑफ जागीरदारी सिस्टम की बात करें तो ये जागीरदारी सिस्टम भी मिडिवल इंडिया वॉज अ सिस्टम इन विच लैंड वॉज हैंडी ओवर एज अ सैलरी इन रिटर्न फॉर ड्यूटी परफॉर्म टुवर्ड्स द एम्पायर. सेम मनसबदारी व्यवस्था की तरह भी ये जागीरदारी व्यवस्था भी काम करती है, क्योंकि इससे एडमिनिस्ट्रेशन पावर भी बिल्ड होता रहता है, साथ ही रेवेन्यू भी कलेक्ट होता रहता है. Zamindars had hereditary rights over land and land revenue because their dominance over rural society was comprehensive in all respects based on the protection of ancestral rights. The Jagirdari system did not interfere in this. The Zamindars also had to perform military duties in addition to duty of collecting revenue and perform khidmat such as providing soldiers to fill the ranks of the royal army in times of need and giving gifts to the royal court. Locally, judicial and पुलिस सर्विसेज केम अंडर द जमींदार वाइल जागीरदार प्रोवाइडेड मिलिट्री सर्विस. सो ज़मींदार जो होते थे, यानी जो ज़मीनों के अधिकारी होते थे, जिन्हें ज़मींदार या जागीरदार भी कहा जाता है, ये तरह की वो मिलिट्री सर्विस भी प्रोवाइड करते थे. जिस जागीर पे वो नियुक्त या रिक्रूट होते थे, उस जागीर में वो राजस्व यानी कि जो रेवेन्यू थे वो कलेक्ट तो करते थे, उससे वो मनी को मेक करते थे, लेकिन उनको इनके साथ साथ वहाँ के सुरक्षा, शांति, रख रखाव वो ये देखना था कि सभी एडमिनिस्ट्रेशन पावर है वो सब सही तरह से कंडक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, सिस्टमेटिक वे में हो रहा है कि अनसिस्टमेटिक वे में, ये सब चीज़ें देखनी होती थी. और जो भी वो एम्परर होता था उसको एक रिपोर्ट देनी पड़ती थी ताकि वो देख सके. सो इंपॉर्टेंट पावर होते हैं. अंडर दिस प्रैक्टिस द चीफ टेंस वर गिवन जागीर इंस्टेड ऑफ पेइंग देम कैश सैलरी एज लाइक दैट. मैंने आपको बताया था जैसे दे वर गिवन द राइट टू मैनेज दिस जागीर एंड कलेक्ट लैंड रेवेन्यू. दिस वॉज अ फ्यूडल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस दिस वीकेंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. द जागीरदार सिस्टम was a form of land tenure that developed during the Muslim rule in India early 20th century. से कि आपको अर्ली मैंने बताया. Okay. The main feature of the Jagirdari system are that the conferment of Jagir can be conditional or unconditional. The taxes collected by the Jagir are used to pay salaries, etc. The Jagirdari system was a land tenancy and feudal system that was introduced in India under Delhi this Sultanate and early Sultanate. Same बात जो मैंने आपको आगे बताई वो यहीं पर है, बस डिफरेंट लाइन में, डिफरेंट वर्ड्स में. ओके. व्हाट इज मंस. यहाँ पे तो कुछ क्वेश्चन है जो इनके आंसर है छोटे छोटे हैं, जैसे कि आप अंडरस्टैंड कर सकते हो. कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको लिख सकते हो, समझ सकते हो. व्हाट इज मनसबदारी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मुगल इंडिया. सो मनसबदारी वाज अ सिस्टम मिलिट्री रैंकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन हायरार्की इनिशिएटेड बाय एम्परर अकबर ड्यूरिंग द मुगल पीरियड. अंडर दिस सिस्टम बोथ मिलिट्री एंड सिविलियन ऑफिसर वर अवॉर्डेड mansabs or rank on the basis of their ability or loyalty to the emperor. The higher the mansab was, the more he needed to have the large number of soldiers. Okay. सो ये मनसबदारी की डेफिनेशन है. ऐसे ही मनसबदारी सिस्टम कंट्रीब्यूट व्हाट हाउ डिड द मनसबदारी सिस्टम कंट्रीब्यूट टू द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन. ये क्वेश्चन है. थर्ड है व्हाट वाज द रोल ऑफ जागीरदारी इन जागीरदारी सिस्टम इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर. सो ये चीज़ है जो मैंने आपको एक्सप्लेन की. यहाँ पे क्वेश्चन है और थोड़ा छोटा स्मॉल में ब्रीफली उनको एक्सप्लेन कर रखा है. सो अंडरस्टैंड. और आपको नोट्स बनाना तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट रख सकते हैं. दिस विल हेल्प यू इन योर एग्जाम. ये भी क्वेश्चन है जिसमें है कि हाउ डिड द जागीरदारी सिस्टम अफेक्ट द मुगल इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, यानी कि जागीरदारी सिस्टम में कैसे मुगल इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्ट किया. एंड फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट वर द चैलेंजेस ऑफ मनसबदारी एंड जागीरदारी सिस्टम एंड अल्टीमेटली द डेक्लाइन. यानी कि फोर्थ क्वेश्चन ये कह रहा है कि जागीरदारी सिस्टम से क्या मुगल साम्राज्य जो मुगल एम्पायर थी उसकी इकोनॉमी को क्या इफेक्ट पड़ा और उसके एडमिनिस्ट्रेशन पावर और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था उसको क्या इफेक्ट पड़ा. और फिफ्थ क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट वाज द चैलेंजेस ऑफ मनसबदारी एंड जागीरदारी सिस्टम अल्टीमेटली द डेक्लाइन. यानी मनसबदारी और जागीरदारी में कौन कौन से चैलेंजेस आए जिसकी वजह से वो डेक्लाइन हुए. तो ये क्वेश्चन देखे तो ओवर टाइम आंसर देखे तो इसका तो ओवर टाइम द मनसबदारी फेस चैलेंजेस लाइक करप्शन, रेवेन्यू थेफ्ट एंड डिटोरिएशन ऑफ क्वालिटी ऑफ द आर्मी. बिकॉज बहुत सारे आर्मी जो होते हैं वो कभी कभी योग्यता के आधार पर शासक द्वारा चुने तो जाते हैं, लेकिन कभी कभी अयोग्य व्यक्ति चुन जाते हैं मनसबदारी व्यवस्था में, जिसके तहत वो योग्य नहीं हो पाते. जितना उनको दिया जाता है वेतन किसी हिसाब से वो कर
अपने सैनिक रखो या फिर हथियार खरीदो, जो भी है आपको खरीदना है। लेकिन वो क्या करते थे, कम रखते थे, कम घोड़े खरीदते थे, कम हथियार खरीदते थे। और जब भी उनका कोई भी इंस्पेक्शन होता है तो वो कुछ समय के लिए कुछ लोग खरीद लेते, जिसकी वजह से पैसे खर्च ज़्यादा होते थे। और वो अपनी ज़िंदगी को जीने में जैसे होते हैं ना कि ऐशो आराम में उड़ा, जिसकी वजह से ज़्यादा पैसे एक्सपेंस जो होता था वहाँ पे हो जाता था, जिसकी वजह से केंद्र जो सेंटर होता है उसको उतना राजस्व, उतना रेवेन्यू नहीं मिल पाता था जितना मिलना चाहिए था। और कभी कभी कुछ मनसबदार जो होते थे वो अपने हिसाब से ज़बरदस्ती ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, जो फार्मर और पीजेंट्स होते हैं उनसे ज़्यादा, जिससे पीजेंट्स पर ज़्यादा कर रेवेन्यू देने पर बोझ पड़ जाता था कि उतना कर देना, इतना करना, जिससे क्या वो नहीं दे पाते, जिसकी वजह से इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आए, जिसकी वजह से एंड में ये है कि ये चला या ना चला। लेकिन जागीरदारी सिस्टम में बहुत सारे चैलेंजेस आए फेस किया, जिसकी वजह से ये एंड हो गई पूरी तरह से, क्योंकि जागीरदारी में भी सेम हुआ, जबरदस्ती उनसे कर लगाते थे, अयोग्य हो जाते थे, करप्शन आ जाता था। लैंड रेवेन्यू कलेक्ट तो करते थे लेकिन वो सेंटर में कलेक्ट नहीं करते थे, देते नहीं थे, ना ही वो साइन करते थे, जिसकी वजह से ये वीकेंड्स बने, यानी कि उनके वीक पॉइंट्स बने, जिसके थ्रू ये एंड ऑफ हो गए। यानी कि बहुत सारे लोगों ने, हमारे साथ शासक है, एम्परर, उन्होंने बनाए रखने का प्ले किया, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, लेकिन फिर भी ड्यू टू दिस दे हैव टू नॉट मेंटेन दिस मैनर्स अरेंजमेंट। सेम वही बात बोलिए कि सेम जागीरदारी व्यवस्था यानी जागीरदारी सिस्टम और मनसबदारी सिस्टम में कैसी चीज़ है। द इन मिडिवल इंडिया द जागीरदारी सिस्टम was such a system in which land was assigned as a salary in lieu of the duty assigned to the empire. He was called a vassal. Jagirdar were often transferred as promotion. The landlord had hereditary rights over land and on land revenue, as their dominance over rural society was widespread in all aspects, which was based on the protection of ancestral rights. The Jagirdar system did not interfere in this. The landlords also had to perform military duties in addition to revenue collection duties and perform khidmat such as providing soldiers to fill the ranks of the royal army at the time of need and giving gifts to the royal court. Just like मैंने आपको बताया था कि पहले चीज़ें बात है वही आगे फर्दर बोली गई है, सो अंडरस्टैंड करना। डिफरेंसेस बिटवीन करें तो दोनों में मेन डिफरेंस है कि ये वैसे मनसबदारी सिस्टम जो है वो मुगल एम्पायर में 16th सेंचुरी में शुरू हुई थी अकबर के थ्रू, लेकिन एंड तक बनी रही। लेकिन जागीरदारी सिस्टम में ये है कि जागीरदारी सिस्टम एंड तक शुरू से बनी 16th सेंचुरी अराउंड जब अकबर ने बनाया था, लेकिन एंड तक वो ख़त्म हो गई क्योंकि वो शुरू नहीं हो पाई, मतलब बनी नहीं पाई, क्योंकि इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आने लगे, जिसके थ्रू उसमें बहुत सारे हर्डल्स आने जिसके वजह से वो आगे चल नहीं पाए। लेकिन मनसबदारी व्यवस्था सिस्टम जो है वो चली, क्योंकि ये व्यवस्था मुगल दो तरह कार्य करती थी, दो तरह के वर्क करती थी, जिनके पास डुअल रोल फैसिलिटी होती थी और डुअल वर्क होते थे। एक मिलिट्री वर्क भी करती थी, सिविल वर्क भी करती थी, साथ ही साथ ये एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर को भी कंडक्ट करती। तो ये देखती कि एडमिनिस्ट्रेशन जो स्ट्रक्चर है वो सही तरह से चल रहा है कि नहीं, यानी सिस्टमेटिक वे में चल रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ करती थी। इसलिए ये दो व्यवस्था जो थी वो सही तरह से संचालित होने में ये दो सिस्टम ने मुगल एम्पायर में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, एक हेल्प करने में, बिल्ड करने के, एक मास जनरेट करने में कि एक एडमिनिस्ट्रेशन पावर कैसे कंडक्ट होना चाहिए। लेकिन जागीरदारी सिस्टम ज़्यादा लंबे समय नहीं चल पाया, लेकिन मनसबदारी सिस्टम लंबे समय तक चला, जिसकी वजह से क्या हुआ, सही तरह से प्रशासन जो था, एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर था वो चला। लेकिन एंड होते होते वो ख़त्म हो गया, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो धीरे धीरे करप्शन में चले जाने लग गया। ठीक है, सो मेन फैसिलिटी ये है। और दोनों में सिमिलरिटी देखो, दोनों ही नॉन हायरार्किकली है, दोनों की जो भी रिक्रूट होते हैं, जो भी अधिकारी होते हैं, जो भी पर्सन होते हैं, वो सब इस जो भी एम्परर होते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं, उनके एबिलिटी के ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी। ओके, सो दिस इज सम एबिलिटी। और ये जो होते हैं उनको वेजेस जो होते हैं वो सीधा एम्परर जो होता है उसको द्वारा दिए जाते हैं। सो दिस इज़ द वीडियो, आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट दिस वीडियो, मनसबदारी सिस्टम एंड द जागीरदारी सिस्टम। सो थैंक यू for watching our video. Do like, share and subscribe. Thanks for watching. Bye.